भारत ने प्याज के साथ साथ 100 जूते भी खाए और इसके बावजूद शरारतों से बाज नहीं आया। और भारत ने पाकिस्तान की मगरबी सरहद पर जारियत के लिए मुकम्मल तैयारी कर ली है। और ये किस तरह से कर रहा है और कौन से दुश्मन पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए सामने लाया है, इस हवाले से हम आज के प्रोग्राम में आपको बताएंगे। और इसके साथ साथ दूसरी बड़ी अहम खबर यह है कि आखिरकार अमेरिकी सदर ट्रंप ने एक बड़ा सच बोल दिया है और वो भी भारत के मुंह पर अमेरिकी सदर का एक बहुत बड़ा तमाचा है। अमेरिकी सदर ने इंकशाफ किया है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान एटमी जंग होने वाली ही, लेकिन वो उसके दरमियान ढाल बन गए। ये भी हमने आपके प्रोग्राम में, आज के प्रोग्राम में आपको बताना है। और तीसरी बड़ी खबर यह है कि आखिरकार मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ ने मुंह खोल दिया है। इस पे आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लम्हा न्यूज़। नाज़रीन, आपके लिए बड़ी खबरें हैं और ये खबरें हम आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश करनी है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमारा और आपका तल्लक जुड़ा रहे, हम एक दूसरे से जुड़े रहें और आपको नई नई बातें बताते रहें। नाज़रीन, खबरें बहुत गर्म हैं। एक मरतबा फिर भारत बाज नहीं आ रहा और जूते भी खाए, 100 प्याज भी खाए और 101 जूता भी खाया। दुनिया में भी भारत का मुंह काला हुआ और उसकी आहें और चीखें जो है वो सारी दुनिया ने सुनी। इसके बावजूद ये जो हिंदू बनिया है इससे वफा की उम्मीद नहीं है और ये बाज नहीं आ रहा, जिसका जवाब देने के लिए मुसल्लह अफवाज, पाकिस्तानी हुकूमत और कौम एक पेज पर हैं और 24 घंटे जाग रहे हैं कि इस हिंदू बनिए से खैर नहीं है। पहली खबर मैंने आपको बताई है कि भारत शरारतें कर रहा है और उसने पाकिस्तान को मगरबी सरहद पर अंगेज करने की कोशिश की है। इस पे मैंने बताना है और पाकिस्तान ने उन्हें करारा जवाब दे दिया है। इसका भी ये खबर मैं आपको बाद में बताऊंगा कि वो किस तरह से अब मशरकी सरहद के बाद मगरबी सरहद से पाकिस्तान पर किस तरह से हमलावर होने की कोशिशों में मशरूफ है। ये मैंने आपको बताना है। लेकिन इससे पहले दो बड़ी खबरें आपको बतानी होगी। पहली खबर यह है, बल्कि दूसरी खबर यह है कि अमेरिकी सदर ने आज, जो कि दौरे पे हैं, अरबों के दौरे पे हैं, जो अरबों में जो उनका इस्तकबाल हुआ और जिस तरह से लोगों ने अरबों पर थू थू किया, ये भी आपने मनाजर देखे और देख भी रहे हैं मुसलसल के वहाँ पे उसके इस्तकबाल के लिए सऊदीया से लेकर कतर तक और कतर से लेकर जो है वो अरब अमारात तक जिस तरह से अरबी औरतें उनके इस्तकबाल के लिए सामने लाए, वो भी देखा। जिस तरह से औरतों ने खुले बाल छोड़कर उनके सामने नाची, ये भी देखा। और जिस तरह से जो है वो ट्रंप ने जो है औरतों के साथ जफ्फियाँ डाली, वो भी आपने देखा। लेकिन ट्रंप ने एक बड़ी सच्ची बात की है और उनकी बातों से लगता है कि वो अब पाकिस्तान के वक्ती तौर पर सच्चे दोस्त बन चुके हैं। लताड़ रहे हैं वो इंडिया को, बार बार लताड़ रहे हैं और जूते मार रहे हैं इंडिया को। और पाकिस्तान को अमरीकियों ने ही नहीं, यूके ने भी और पूरी दुनिया ने एक ताकतवर आर्मी रखने वाला मुल्क तस्लीम कर लिया है। एक ताकतवर फ़ज़ाइया रखने वाला, इंतहाई तरबियत याफ्ता फ़ज़ाइया रखने वाला भी मुल्क तस्लीम कर लिया। ये बहुत बड़ी बात है। इस पर पाकिस्तानी कौम जो है उसका सर फ़ख्र से बुलंद हो गया है। जो भारत को जूते मारे हैं ना, सुबह के अजाले में, दिन के अजाले में, रात की तारीकी में नहीं है। और अब उसका जो वज़ीर ख़ारजा है वो लौंडा झूठ बोल रहा है, वो भी अपनी कौम को गुमराह कर रहा है और अपनी हुकूमत बचाने के लिए आखिरी कोशिशें कर रहा है। उसने पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया है कि ये जो मैच था ये फिक्स था और जो है कंट्रोल्ड हमला हमने किया, पाकिस्तान की इजाज़त से किया। ये भी पाकिस्तानी कौम, प्यारे पाकिस्तानियों, गवाह रहना, ये झूठे भी हैं। मोदी सरकार पूरी की पूरी झूठी भी है, मुनाफिक भी है, बुज़दिल भी है, चूँकि ये बाज नहीं आने वाले। ये खबरें मैं आपको बताऊंगा, लेकिन जो खबर मैंने आपको देनी है बड़ी चौंका देने वाली है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने अपने एक मीडिया इंटरव्यू में आज इंकशाफ किया है कि भारत को जूते पड़े हैं और पाकिस्तान ने बड़े उल्टे भी सीधे भी जूते मारे हैं, लेकिन ये भी उन्होंने इंकशाफ किया है कि वो लेट गया है
भारत सऊदी अरब के सामने लेटा, फिर यूके के सामने लेटा, फिर यूएसए के सामने लेटा कि मुझे बचा लो। अब जो ट्रंप ने इंकशाफ किया है, ये बहुत बड़ा इंकशाफ है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के दरमियान, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान वो दीवार ना बनते तो एटमी जंग होने वाली थी, जो उन्होंने बचा ली है दोनों मुल्कों को। उन्होंने पहली दफ़ा तस्लीम किया कि पाकिस्तान भी एक ताकत है और इंडिया से बड़ी ताकत है और इंडिया पाकिस्तान को शिकस्त नहीं दे सकता। और ये जो इंडिया का मामला है, ये मैंने आपको बताया कि यानी कि बड़ी किस्मत वाला है मोदी, जो लेट गया, सऊदीया के सामने लेट गया, फिर यूके के सामने लेटा, फिर पाकिस्तान फ़ौज के सामने लेटा, फिर यूएस के सामने लेटा। ये तो तस्लीम कर लिया दुनिया ने कि मोदी को बड़ी बुरी शिकस्त हुई है। अब जो दूसरी बड़ी अहम खबर है कि चलो जी, हम ट्रंप के भी मशकूर हैं कि उन्होंने इस खित्ते को एटमी जंग से बचा लिया, तैयार थी। और ये भी बड़ी अच्छी बात है पाकिस्तान के लिए कि अमेरिकी सदर ने पहली दफ़ा तस्लीम किया है मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान की जो महारत थी, जो दलेरी थी, जो क़ुव्वत थी, जिसका इज़हार उन्होंने किया कि इंडिया के बराबर, इंडिया से किसी सूरत पाकिस्तान कम नहीं है बल्कि उससे आगे है। अब जो तीसरी बड़ी अहम खबर है, पहली खबर मैंने अभी आपको दे दी है कि इंडिया अब किस तरह की शरारतें कर रहा है पाकिस्तान के खिलाफ और कौन सा महाज गर्म कर रहा है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन इस मरतबा नून लीग जिसकी हुकूमत है, उस पर नवाज शरीफ जो उसके सदर हैं और हुकूमत के सरबराह, असल सियासी सरबराह वही हैं, उन पर इल्ज़ाम आयद हो रहे थे। और दुनिया पीटीआई जो है वो नाच नाच के ये कह रही थी कि नवाज शरीफ जो है वो मोदी के दोस्त हैं, इसलिए ये इतनी बड़ी जो युद्ध हुआ है, जो जंग हुई है, इस पर उन्होंने मुंह नहीं खोला और बस उनके खिलाफ कोई बात नहीं की। आखिरकार आज नवाज शरीफ से इरफान सदीकी सेनेटर ने मुलाकात की, वहाँ पे उन्होंने खुलकर जो है वो अफवाज पाकिस्तान को और उनकी दलेरी पे और पेशा वराना महारत पर, जिसका इज़हार उन्होंने भारत के ख़िलाफ़ किया, उन्होंने खराज तहसीन पेश किया, उन्होंने पार्लियामेंट को भी खराज तहसीन पेश किया। उन्होंने कहा कि भारतीयों ने बुज़दिल भारतीयों ने जो पाकिस्तान की सालमियत को नुकसान पहुँचाने के लिए जो जारियत की, अफवाज पाकिस्तान ने उसका मुँह तोड़ जवाब दिया, जिस पर वो उन्हें शाबाश भी देते हैं। पार्लियामेंट और कौम के भी मशकूर हैं। उन्होंने पाकिस्तान के मीडिया का भी शुक्र अदा किया। लेकिन शुक्र है नवाज शरीफ बोले तो सही, उन्होंने ज़बान तो खोली इंडिया के ख़िलाफ़, उन्होंने सच तो बोला कि इंडिया को नाको चने चबाए हैं और इसका वो याद रखेगा। चलो नवाज शरीफ साहब, कौम आपकी मशकूर है कि जब जंग बंद होगी, सीज़ फायर हो गया और आप चलो अफवाज पाकिस्तान के को खराज तहसीन तो आपने पेश किया और इंडिया के ख़िलाफ़ कुछ तो बोले कि इंडिया ने रात की तरीके में जो हमला किया था उसको मुंह तोड़ जवाब दिया। अब आखिरी बात की तरफ आते हैं। नाज़रीन, खबर यह है कि इंडिया, भारत शरारतों से बाज नहीं आ रहा। उन्होंने अब एक चमुखी लड़ाई लड़ने का जो है वो फैसला कर लिया है और उन्होंने मगरबी सरहद जो है, जो अफगानिस्तान के साथ मिलती है, वो मुतहरक कर लिया है। आपको पता है कि कुछ वीडियो वायरल हो रही हैं कि जनूबी वज़ीरिस्तान का जो शेवा इलाका है, वहाँ पे उन्होंने कुछ जो तालिबान के नाम पर अपने दहशतगर्द वो एंटर किए हैं, वो स्कूलों को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं और ऐलान कर रहे हैं कि वो पीर से स्कूल नहीं खुलने देंगे। ये और दूसरी तरफ उसका मुंह तोड़ जवाब देने का हुकूमत ने भी फैसला कर लिया है। ख्वाजा आसिफ जो वज़ीर ख़ारजा है, उन्होंने जवाब दे दिया कि भारत को मशरकी सरहद पर भी हमने नाको चने चबाए हैं और शिकस्त दी है। अब उन्होंने कहा कि वक्त आ गया कि मगरबी सरहद पर भी, इसके पीछे, उस कहानी के पीछे जो तालिबान को, नए तालिबान को सामने लाया है, तो उसको भी वो जवाब देंगे और मगरबी सरहद पर भी उसके भारत के अज़ाइम नाकाम बनाएंगे। यानी कि भारत ने मगरबी सरहद का महाज गर्म कर दिया है। जी नाज़रीन, तो ये थी ताज़ा तरीन। जावेद इकबाल को दें इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।